शाह साहब, माजी के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें तो होती थी, लेकिन इतना वाइड स्केल ऑपरेशन आज तक पहले कभी नहीं हुआ। किस तरह देख रहे हैं सबसे पहले आप इस ऑपरेशन को? जी देखिए, ये तो स्टार्ट तो वहां से हुआ था ना, जहां पर कि एक सियासी और सफारती अमल पहले शुरू हुआ, जिसके अंदर कि हमने अपने जो हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, वहाँ पे कोशिश की कि अफगान तालिबान को ये समझाया जाए और बताया जाए कि मामलात को किस हद तक और किस तरीके से हमें रिजॉल्व करना चाहिए। आफ्टर ऑल इतने सारे अफगान पाकिस्तान में रेफ्यूजी के तौर पे मुकीम थे और इतने अरसे से, इतने सालों से यहाँ थे। तो जाहिर है कि ये तमाम जो ताल्लुक था, और फिर उन दो जंगों के बीच में जो कि सोवियत यूनियन ने इन पे ला दी, और उसके बाद फिर बाद वाले मामला जो थे, अमेरिका जब यहाँ मौजूद था, तो पाकिस्तान ने हर तरह से कोशिश कर रखी थी कि हम उनको जिस हद तक स्पेस दे सकते हैं और जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं। और फाइनली वो वक्त आया जबकि बाकी फोर्सेस जो बाहर से आई थी वो सब चली गई, लेकिन अफगान तालिबान ने उस चीज़ की कोई खास कदर नहीं की। और वो सफारती और सियासी जो हमारी कोशिश थी, वो शुरू में कुछ झड़पों में तब्दील हुई, फिर उसके बाद एक टीटीपी की तरफ से एक यलगार हमारे ऊपर शोरश बर्पा की गई है, जो कि दहशतगर्दी की शक्ल में, जो कि पिछले साल डेढ़ दो के अंदर बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ उसके अंदर। तो लगता यूं था कि वो जो एक टीटीपी के या एक दहशतगर्दी का जो एक टूल अफगानिस्तान से हमेशा से कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने आ जाता था, अब वो उसको एक हथियार के तौर पे, एक असॉल्ट के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है। तो पाकिस्तान ने वहां पर भी एक हमसाया मुल्क होने के नाते कोशिश की है, लेकिन जब नहीं समझ आई तो हमें फिर अपने डिफेंसिव माइंडसेट को डिफेंसिव ऑफेंस में क्रिएट करना, चेंज करना पड़ा। कि यानी जहां जहां पे मुमकिन है हम उनको वहां रोकें, जहां उनको हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं इंटरडिक्ट करें। और अब वहां से अगला मरहला ये है जहां पर कि तकरीबन हम ऑफेंसिव में जा रहे हैं, कि आप तो बाज नहीं आते, लेकिन जहां जहां पे आपके गिरोह हैं, जहां जहां ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहां जहां इनका इज्तिमा होता है, जहां जहां से इनकी वेपन्स की तरसील है, जहां इनके वेपन्स के डेपोज हैं, जहां से ये सब अपनी तकवीत हासिल करते हैं, ये तमाम ग्रुप जिनको कि आपने खुला छोड़ रखा है, तो हमें उनको उन मिलिट्री के टारगेट्स की हद तक, मिलिट्री टारगेट, जेन्युइन मिलिट्री टारगेट होते हुए हमें एंगेज करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। और ये एक सस्टेन्ड बैटल होगी, एक सस्टेन्ड ऑपरेशन होगा, जिसके अंदर के हमें ये करना पड़ेगा जब तक अफगान तालिबान अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं करते और इनको काबू में नहीं लेके आते, या वो जो हमारे मुजरिम है उनको हमारे हवाले नहीं करते। शहजाद साहब, इस मामले के ऊपर कई इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद बीच में एक बफर जोन बनाने की, चाहे वो 10, 15, 20 किलोमीटर का एक बफर जोन हो बॉर्डर एरिया के ऊपर, शायद वो बनाने की भी कोशिश की जाएगी। क्या आपके ख्याल में ये डूएबल है, एक्सेप्टेबल है, सस्टेनेबल है? देखिए, अगर तो अफगान तालिबान जो हैं वो खुद से इस सारे पट्टी को और वहां पर जहां पर इन्होंने इन ग्रोहों को आबाद कर रखा है, अगर उसको काबू में कर लेते हैं, इन ग्रोहों को काबू में कर लेते हैं, वो पाकिस्तान की मट्टी है, अफगानिस्तान की मट्टी से पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशतगर्दी का कोई 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 सोच भी नहीं आती, इनिशिएशन भी नहीं होती, वहां से कोई लोग आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं होगी कि कुछ सैनिटाइज करने के लिए किसी एक एरिया को वो अपने काबू में करे, या ये इंश्योर कराए कि पाकिस्तान की हदूद को सिक्योर करने के लिए, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, अगर हमें कोई 5-7 मील की पट्टी, 15 मील, 10-15 मील की पट्टी तो शायद बहुत बड़ी हो जाएगी, अच्छा। अनलेस एंड अनटिल एक एग्रीड इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत हम ये करें कि वहां पर एक बफर पट्टी बना दी जाए, जिसे पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्योरिटी पेरीमीटर क्रिएट कर दिया जाए। ठीक। तो वो भी मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जो कि खुद से इस जल पे इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा, तो लेकिन एक डेफिनेटली पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करने की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर उसका मतलब होगा कि हमारी बहुत ज्यादा फौज वहां पे चाहिए होगी उसको सस्टेन करने के लिए, जो कि मुमकिन नहीं होता। लेकिन बेहतर यही है कि अफगानिस्तान अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे और इन तमाम ग्रुपों को काबू में करे, वरना ये पूरे खत्ते के लिए एक इंस्टेबिलिटी का जरिया बनेंगे। और शहजाद साहब, इसमें एक जगह ये भी कहा जाता है कि तालिबान के रैंक्स में अभी वहाँ पे भी एक डिवीजन है, एक कंदाहार ग्रुप है, एक काबुल ग्रुप है, और दे डू नॉट सी आई टू आई, और वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है उनकी। आपके ख्याल में ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? इससे भी पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है? मंसूर, मैं थोड़ा सा जरा फर्क सोचता हूँ। मैं नहीं समझता कि तालिबान के अंदर किसी तकसीम, इस किस्म की तकसीम, यानी तालिबान ये वही अफगान तालिबान है जिन्होंने पूरे 20-25 साल, बल्कि 40 साल आप समझिए, तो इनके जो बड़े थे उनके साथ अगर शामिल कर लें तो 40 साल की एक जंग लड़ी है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रोह आए, मुख्तलिफ लोग आए, मुख्तलिफ लोगों ने इनके साथ मिलकर ताउन किया, एक मिलिटेंसी
की शक्ल के अंदर। तो ये लोग भले इनके आपस में इख्तलाफात तो होंगे क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, ताकत में है, पावर में है, लेकिन क्या वो उनके इख्तलाफात पाकिस्तान के हक में कभी हो सकते हैं? मैं समझता हूँ ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। हमें तालिबान को तालिबान ही समझना चाहिए, हक्कानीज हो या कंधारी ग्रुप हो। मेरा ख्याल है कि उनका ताल्लुक तकरीबन शक्ल एक ही जैसी होगी। देखिए, आज तक अफगानिस्तान ने जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको बॉर्डर के तौर पे नहीं माना। क्या जब हम पहले तवक्को करते थे कि अफगान तालिबान आएंगे तो ये जो बॉर्डर है ये ड्यूरेंट लाइन नहीं होगी, अब वो बॉर्डर बन जाएगा? नहीं, एक चीज जो तस्लीम शुदा है दुनिया भर में, अफगानिस्तान उसको मानने को तैयार नहीं है। क्या अगर हक्कानीज को अगर एक जगह मिलती है, वो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर तालिबान अपना रास्ता नहीं बदलेंगे तो जिस किस्म की तकलीफ अफगान अवाम को देखनी पड़ रही है, और उसके बाद फिर जो वहाँ पे जो इनसे ह्यूमन राइट्स के जो मसले हैं, औरतों के हकूक के जो मसले हैं, उनकी तालीम के जो मसले हैं, वो वादे जो उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में सबके साथ दुनिया के साथ किए हैं वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक तहरीक अफगानिस्तान के अंदर से भी उठ सकती है, और फिर जो हमसाया ममालिक हैं उनके अंदर एक बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है, और बेचैनी अगर बढ़ती रहेगी तो फिर हो सकता है कि तब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अफगान तालिबान खुद से एज ए रजीम अनटेनेबल हो जाए अपने अपने मुल्क अफगानिस्तान के अंदर, और शायद एक अहया हो, एक ऐसी मूवमेंट हो जिससे कि शायद वहां पर किसी किस्म का एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ जाया जाए। तो ये तमाम चीजें मुमकिन है, डिपेंड करता है कि अफगान तालिबान किस लेवल पे जाके इसको एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान को अलबत्ता अपना प्रेशर हटाना नहीं है, जिस काम के लिए गए हैं उस काम को पूरा करें। ठीक। ये नहीं हो सकता कि यू डू दिस, क्रिएट अ बिट ऑफ स्पेस, होप फॉर द बेस्ट, कि अच्छा अब शायद अफगान तालिबान हमसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। मेरा ख्याल है अफगान तालिबान ने जो आपको दिखा दिया अपना परतौ, मेरा ख्याल है उससे वो बदलने वाले नहीं। तो शहजाद साहब, हमें अगर पिछले 2 दहाइयों को उठा के देखें, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उससे भी ज़्यादा, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी लेंस जो है वो हमेशा तालिबान को गुड तालिबान और बैड तालिबान के दरमियान जो है वो एक तफरी के जरिए देखता रहा है। अब आप समझते हैं, जिस तरह भी आप फरमा रहे थे कि अगर हम विज़ पाकिस्तान की बात करें तो देर ऑल द सेम, तो क्या पाकिस्तान भी अब उस लेंस के ऊपर कवर चढ़ा चुका है और समझता है कि ऑल ऑफ देम आर द सेम? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और देखिए, बात सुनिए, ये जो फंक्शन है जिस तरीके से आज आप ईरान में देख रहे हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर के इस किस्म की शोरिश होती है या मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटेलिजेंस वैक्यूम में जाके तो काम नहीं कर सकती। इंटेलिजेंस को कुछ ना कुछ वहां के लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ता है टू बी एबल टू ट्रिगर समथिंग, इनिशिएट समथिंग। तो मुझे यूं लगता है कि हम एक काइनेटिक जो हमने एक्शन लिया है ऑपरेशन के अंदर हम इस वक्त हैं, वो तो है ही है, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग इंटेलिजेंस का एक एक्शन भी करना पड़ेगा साथ साथ, जो कि यकीनन हो रहा होगा। मुझे यकीन है कि ऐसी सिचुएशन इतनी इतनी जैसे कहते हैं कि बेनाइन नहीं हो सकती इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की शक्ल में, बल्कि एक ऐसी इंटेलिजेंस जो कि एक सेंस लेती है, एक पल्स लेती है विद इन अफगानिस्तान, और फिर जहां जहां मुमकिन हो वहां पर इस किस्म का एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर कि उनके असर के साथ या और बाकी ममालिक के साथ मिलके आप वहां पे इंटरनली सोसाइटी के अंदर वहां की पॉलिटिक्स के को दोबारा से हयात दे सकते हैं। तो इस तरह के मामलात होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बड़ा वो काम होगा जब हम वो स्टेज पे पहुंचे, या वो करना हो तो कुछ को तो साथ में लाना होगा। क्या ठीक। अहमद शाह मसूद का जो बेटा है नॉर्दर्न अलायंस का, वो पाकिस्तान का हमेशा हामी और नासिर रहा है, हमारे साथ रहा है? मेरा तो ख्याल है ऐसा नहीं है। जी। लेकिन आज जब आपने किसी ने एक चीज को रिप्लेस करना है किसी से, तो वो अफगानिस्तान के लोग ही होंगे। ठीक। अब वो जो लोग नए आएंगे वो क्या पॉलिसी लेके चलेंगे? हो सकता है थोड़े से वो ज्यादा ठहरे हुए हों अपनी पॉलिसी में, इस तरीके से अग्रेसिव ना हो, इस तरीके से हमारे साथ दुश्मनी ना करें। तो ये चीजें आप होप जरूर रखते हैं और देखते भी हैं ऐसे लोगों को कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही कुछ आज ईरान में हो रहा है जो कि आपको अफगानिस्तान में किसी ना किसी शक्ल में शायद किसी वक्त में आगे जाके करना पड़े, बहुत अगर शुक्रिया। अफगान तालिबान बहुत शुक्रिया अपने रस्ते रिटायर्ड से एयर वाइस बेहतर। मार्शल शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया।